नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। बरगी डैम हादसे को लेकर इस बुलेटिन में बात करेंगे। बरगी डैम हादसा, आपने हर तस्वीर देखी क्योंकि एनडीटीवी ने हर तस्वीर अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाई। अब आपको बताएंगे कि बरगी डैम हादसा आखिरकार हुआ कैसे। इस हादसे की पूरी कहानी आपको बताएंगे क्योंकि हादसे के इस मंजर पर कैप्टन महेश पटेल की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है और यह खुलासा एनडीटीवी पर उन्होंने खुलकर किया, बातचीत की है। हर 2 साल में उन्होंने बताया कि किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी। महेश पटेल ने एनडीटीवी को जानकारी दी। 2006 से चला रहे थे क्रूज और 2012 में इसका लाइसेंस मिला था। मौसम को लेकर उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। पीड़ित परिवारों से कैप्टन महेश पटेल ने इस दौरान माफी भी मांगी। कैसे आंधी में फंसा हुआ था क्रूज, इसकी जानकारी दी। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या हुआ? महेश पटेल। महेश जी, अच्छा महेश जी, आप ही उस शिप को चला रहे थे। तो थोड़ा सा आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि जैसे उस दिन भी दिक्कत आई होगी, तो कैसे क्या किया आपने, कैसे उसको आप लेकर के आए, क्या हुआ उस दिन? सर मैं यहाँ से निकला तो मौसम सही था, ठीक है, हल्की हल्की हवा चल रही थी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा हूँ, इसी लहर थोड़ी तेज हुई तो मैं मोड़ दिया बोट। जब वहाँ से बोट मोड़ा तो तूफान एकदम से इतना तेज आया। अच्छा कि वेव्स मतलब इतनी बड़ी बड़ी वेव्स थी। अच्छा, तो वेव्स में वो पानी भरना शुरू हुआ। फिर मैं बोट मोड़ा। तो सामने अपना वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं, ब्रिज टाइप का, उससे बोट टकराने वाली थी। वहाँ जैसे जैसे बोट मोड़ी हूँ मैंने और पानी एकदम से बोट में भर गया। अच्छा, जैसे बोट में पानी भरा तो मैंने फ़ोन लगाया अपने रिसेप्शन में, सर बोट में पानी भर गया, छोटी बोट में भेज दीजिए, कहीं भी कुछ हादसा हो सकता है। और उससे पहले मैं लड़कों को बोल दिया था सर सब कुछ लाइफ जैकेट पहना दीजिए। अब सभी कुछ लाइफ जैकेट पहन चुके थे। नियम तो ये कहता है कि जैसे बोट में बैठते लाइफ जैकेट देना चाहिए, तो लोगों ने पहना नहीं, आप लोगों ने दिया नहीं था? नहीं सर, वो अपने यहाँ सोचा था कि जैसे बोट चल रही है, अब आप डांस भी कर रहे हैं, जब कर रहे हैं तो नहीं पहनते। जैसे अपन देखे मौसम खराब हुआ, फटाफट अपन से आके सबको दे देते हैं। और जैकेट अब सभी लोगों ने पहन रखा था, किसी ने बाकी नहीं था जो जैकेट ना पहना हो। कुछ लोग कह रहे थे कि जब तेज हवाएं चलने लगी तो उन्होंने आपसे कहा कि आप किनारे पे ले लीजिए, फिर नहीं लिया? नहीं सर, किसी ने नहीं बोला है, नवदी साक्षी हैं, मुझे किसी ने ऐसा नहीं बोला आप बाहर ले लीजिए। मैं अपने हिसाब वो साइड ही लगाते वहाँ तक वोट पहुँची थी। आप कितने साल से चला रहे हैं? सर 15 साल करीब। 15 साल। कभी इस तरह की तेज हवाएं या इस तरह की तेज आंधी या निकलने के बाद कई बार ऐसा हुआ है, बट इतना तेज कभी नहीं आया तूफान। आपको भी डर लगा उस वक्त? उस समय सर मैं तो बस यही लग रहा था कि इसी हार में बोट थोड़ा साइड में हो जाए, थोड़ा साइड में हो जाए बस। तो कहाँ तक ला पाए थे आप? बस वहाँ तक ले गए सर। वहाँ से यहाँ तो आ नहीं रही थी बोट किसी हालत में। तो मैंने ऐसा मोड़ा, वहाँ से मान लीजिए 100 मीटर करीब बचा था लगने। पूरी बोट पलट गई? हाँ सर। तो फिर आप भी पानी में कूद गए? नहीं, पहले सभी लोग उसके बाद में उसी ने आया था। थे तो दादा से उनको ऐसा करके तो उन्होंने अपना हाथ उसको लात मारी मुझे, फिर मैं निकल यहाँ से बाजू। कुछ लोगों को बचा पाए थे क्या? नहीं, मैंने सब इतनी कोशिश की था कि सबको लाइफ जैकेट बस पहनवा पाया। आप खुद तैर के बाहर आए, आपको रेस्क्यूअर्स ने फिर बाहर निकाला? नहीं सर, मैं खुद आया था। तैर के आए? आप तैर रहे थे? कितने सालों से आप बोट चला रहे हैं? सर मैं ये 2006 करीब से। 2006 से, मतलब जब से ये यहाँ पर ये बोट खड़ी तब से आप चला रहे थे इसको? अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो बोट चलाने के लिए योग्यता होती है सेरंग या मास्टर लाइसेंस, जो कि अपना ये या छोटी नौकाओं को चलाने का अनुभव, ये है आपके पास कोई लाइसेंस? कौन सा लाइसेंस है? मेरे को गोवा वाला लाइसेंस है। कौन सा? गोवा से। हाँ, सबकी ट्रेनिंग होती है हर 2 साल में। लाइफ सेविंग भी है मेरे पास लाइसेंस है और बोट का भी लाइसेंस है सर। तो आपको डीजल इंजन या जो भी इसका बुनियादी ज्ञान है तकनीकी का, वो है जी सर, नौकाओं का? जी। और शारीरिक फिटनेस तो आप फिट लग रहे हैं, लेकिन जो लाइफ जैकेट का उपयोग होता है या जो रेस्क्यू ऑपरेशन का ज्ञान है, ये आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई? जी जी सर जी। कब दी जाती है? हर 2 साल में सर। हर 2 साल में? कौन देता है ट्रेनिंग? मतलब एमपीटी ही डलवाती है, गोवा से आते हैं वो। हाँ, उससे लाइसेंस सब लिखा हुआ तो अपना। आपने लाइसेंस कब लिया था? अभी सर अभी 1 साल भी नहीं हुआ सर। 1 साल भी नहीं हुआ, पर आप चला रहे हैं लगभग 20 साल से? मैं 15 साल सर। 15 साल से। लेकिन लाइसेंस आपने 1 साल पहले? नहीं सर, हर 2 साल बनता है लाइसेंस। नहीं, तो जो सेरंग या जो मास्टर लाइसेंस है वो कब मिला? 2012 से। 2012 से आपके पास? 2006 से चला रहे हैं जी। तो 6 साल बाद आप? नहीं, मैं मतलब पहले हेल्पर था इसी में। अच्छा, इसी में हेल्पर थे? फिर मेरी ट्रेनिंग हुई, फिर मुझे सहायक क्रूज में 2012 उसमें रख लिया गया था। तो इस तरह की जो आपदा की स्थिति बन जाती है, इसमें आप लोगों को बताएगा कि लोगों को कैसे बचाना है? इस तरह की कोई ट्रेनिंग होती है? इस तरह से यही होता है कि जहाँ तक हो तो बोट को सेफ्टी जगह ले चलें अपन, लेकिन कुदरत ने हमें बिल्कुल इतना समय नहीं दे पाया क्योंकि मतलब कि हम सेफ्टी जगह पहुँच जाएँ। जब तूफान पे मतलब वेव्स में इतना तेज तूफान कि कुछ नहीं कर पाए, किसी को नहीं बचा पाए। अच्छा, एक तस्वीर दिख रही है जब पूरी लहर हिलने लगती है तब उनको सेफ्टी जैकेट बांटा जा रहा है पन्नी से खोल सर। पहले कभी की बात और नहीं, अभी कल का ही वीडियो है। वो वीडियो आप देख पाए हैं? मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा का वीडियो है। ये देखिए, वो जब पूरी नाव हिलने लगी है
उस वक्त ये सेफ्टी जैकेट बांटे गए हैं। तो सवाल यही है, ये देखिए, ये आप ही की बोट का वीडियो है। वीडियो माफ कीजिएगा, यहाँ नहीं चल रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। पूरी ऐसे नाव हिल रही है, ये देखिए, ये देखा। अभी देखिए, अब यहाँ पर ये सारे जैकेट अब बांटे जा रहे हैं। नहीं सर, ये तो मामूली वेब पे भेजेगी बोट। हाँ, नहीं, पर देखिए ना, नए नए मैं फाड़ फाड़ के दिए नहीं, जा रहे आप हैं। पानी का वो देखे ना। हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि इसके पहले, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो है, ये देखिए, इसमें किसी ने जैकेट नहीं पहन रखी है। हाँ, कोई भी पर्यटक ने नहीं हाँ, पहन कुछ रखी की कोई पहनता नहीं सर। किसी अपन देंगे तो भी नहीं बोलेंगे हम एंजॉय कर रहे हैं। जब अपन ऐसा जाएगा, जैसे अभी वीडियो आप जो दिखा रहे हैं उसमें वेव्स नहीं चल रही, बोट नहीं हिल रही है। है। अच्छा, आप ऊपर आइए ना, एक बार आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें, कैसे आप चलाते हैं, क्या तकनीकी दिक्कत हो सकती है। तो बाकी जो लोग थे यहाँ ऊपर सवार थे इसमें, है ना, ये ऊपर उसमें भी 3 AC लगे हुए थे गर्मी के लिए। ये आपका केबिन होता है। कैसा होता है ये केबिन, जरा एक बार अंदर से देखें। मेरे कैमरा से होगी, कहूँगा ये आए। यहाँ कितने लोग बैठ सकते हैं इस केबिन में? एक आदमी बैठ सकते हैं। ये आपका कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल होता है, ये देखिए इस तरह से। और ये सारे स्विच बिजली के होते हैं? हाँ, नहीं, अपने इंजन के हैं कि मतलब ये इंजन है तो बंद हो जाता है तो बत्ती जल जाएगी। स्टार्ट करेंगे हल्का सा ऑन होगा, जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। ये किस चीज़ के कंट्रोल होता है? ये गियर है सर, 2 गियर होते, फॉरवर्ड और बैक। अच्छा, सेम डबल इंजन, दोनों साइड में फॉरवर्ड और गियर। ये हमने अक्सर देखा है। तो क्या कुछ ऐसा तकनीकी खराबी आई थी? कुछ कह रहे हैं कि बीच में बंद हो गया था बोट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। क्या होगा कि बोट जैसे वहाँ पहुँचे, वेव से तेज हुई और मैं वहाँ से बोट लाया कि साइड पहुँचा दूँ। जब वहाँ तक आने के बाद बोट नहीं हुई साइड, मतलब हवा मेरे को आने नहीं दे रही। फिर मैंने बोला कि यहाँ कहीं कोने में लगा देता हूँ बोट। ठीक है, चलिए आपसे बात करते हैं, फिर बाहर चलते हैं। तो ये जो वहाँ से आप यहाँ लाने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पर डॉक होती है बोट, लेकिन नहीं ला पाए। नहीं, फिर मैंने बोला कि वहाँ कोने में लगा देता हूँ बोट। ये बताइए कि ऐसी बोट तो लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे में भी कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसे डूबती नहीं है। कुछ आपको ऐसा लगा कि कुछ तकनीकी खराबी आ गई, बोट रुक गई, तो फिर ऐसे डूबी कैसे? बोट से मैं आपको बता रहा हूँ। जी बताइए। ये मेरी बोट है। हाँ हाँ, और वो सामने वो वाला होगा, क्या बोलते हैं जी, वहाँ तक बोट हवा ने वेब्स ने यहाँ से दिखा, जहाँ बोट लगी है यहीं से दिखा है जी। तो वेब्स ने मुझे वहाँ धकेलना शुरू की। अच्छा, और मैंने जैसे ही बोट को मैंने सोचा कि मैं एक कोने में ले जाऊँ, हाँ। जैसे कोने तक मैं मुड़ा हूँ, हाँ, वेब्स का पानी पूरा सामने आया सर, अच्छा यहाँ सामने। और इस तरह वाले इंजन रूम में पूरा पानी भर गया। अच्छा, वैसे ही पानी भरा तो वैसे ही मैं फोन नीचे है लगा। इंजन रूम इसका? हाँ, दोनों इंजन रूम नीचे हैं। इसमें जैसे ही पानी भरा तो मुझे लगा कि मतलब बोट नहीं पहुँच पाएगी। फिर मैं पूरी कोशिश करके, मतलब यहाँ से समझ लीजिए ये बचा है, ये सामने वाला टापू इतना बचा था बस। अच्छा, बस यहाँ से वो सामने इतनी दूरी बची? बोट के बाजू वाला टापू इतनी दूरी बचा था। बोट लगा वहाँ से, मतलब पत्थर है कुछ भी हो, मैं उसमें आगे में सेट करके गेस्टों को उतार दूंगा। अच्छा, पर वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाई बोट, डिप मार गई। तो देखिए 2-3 चीज़ें। आइए महेश जी बाहर चलते हैं। ये बड़ी बात बता रहे हैं कि इससे तो बोट चलाते हैं, इससे आगे पीछे करते हैं, रिवर्स और आगे के लिए 2 गियर होते हैं। और लगभग इतनी दूरी रही होगी जहां से ये बोट खड़ी से आप तट देख रहे हैं, वहां तक भी तेज़ हवा के थपेड़ों में नहीं पहुंच पाई। इंजन रूम में पानी भरने लगा, तब महेश पटेल जो उस क्रूज़ को चला रहे थे वो समझ गए कि अब वो किनारे नहीं पहुँच पाएंगे। आपने लाइफ जैकेट पहन रखी थी? जी, आपने लाइफ जैकेट पहन रखी थी? नहीं सर। तो आपने फिर छलांग लगा दी या पूरा ऐसे उल्टा हो गया? बोट आराम से पलटा। मेरा केबिन ये है सर। हाँ। सब लोग पहले ही निकल गए थे, मैं नहीं निकला। तो मैं बाद में जब लास्ट में जब देखा कि नहीं अब पूरा पलट जाएगा, मैं सोचा तो ऐसा होने पर रुक जाएगा बोट, बट नहीं रुका। फिर उसके बाद मैं फिर निकला हूँ। मतलब यहाँ से नहीं निकल पाया, यहाँ से निकला, मतलब बोट पूरे ऐसा हो गया था। अभी आपके ऊपर कार्रवाई हो गई है? अब सर ये तो कुदरती है, उसमें जैसा कुछ भी हो, है ना। मेरी तो इसमें 1% गलती नहीं है। मैंने इतना सोचा कि मतलब पूरे गेस्टों को सही सलामत कहीं साइड में लगा दूं। तनख्वाह वगैरह क्या देती थी सरकार आपको? मेरे को यहाँ से हाँ? यहाँ से 27,000 कुछ देती थी। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं सर। अब क्या सोचा है, क्या करेंगे? बूढ़ी माँ है, बाप तो है नहीं है, जमीन जायदाद कुछ है नहीं है, बस इसी के भरोसे में थे। 45 साल उम्र हो गई। इस हादसे का दुख आपके मन में है, लगता है? 100% सर, बहुत ज़्यादा संभावना है। 3 दिन हो मैंने खाना भी नहीं खाया अभी तक। उन बच्चों की याद आती है जो आपके क्रूज में सवार थे और जो नहीं रहे? सर रात दिन वही देखते हैं मुझे, तो उन्हीं की तस्वीर नज़र आती। मतलब मैं अपना बयान नहीं कर सकता हूँ कि इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हो, लेकिन इतना बयान नहीं कर सकता जितना उनको मेरे को हुआ है। रोना आ रहा है आपको भी? जी,
वही देखता है, वो तो नींद नहीं आती मुझे, ना खाना खाने की इच्छा होती, ना बस थोड़ा सा पानी पी कभी गया। अगर वो पीड़ित परिवार सामने आ गए जो उस वक्त क्रूज में सवार थे, जिनके अपने नहीं रहे, तो क्या कहना चाहेंगे? बस उनसे सर यही प्रार्थना करूँगा, जो मतलब कुदरत ने या प्रकृति ने जो लिखा था उसके लिए आप मुझे भी क्षमा कर दें, हालांकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और आपको सब सद्भावना दें कि आप हमेशा मतलब इस चीज़ को भूलने की थोड़ा सा कोशिश करें, और जहाँ तक हो सके तो मुझे तो 100% माफ़ कर दें। मैं 100% कोशिश की थी कि मतलब सब सेफ रहें और सब जगह पहुँच जाए, अपने बाजू में लगा दूँ कैसे भी करके। और कुछ जो आप उस दिन की घटना बताना चाहें, कैसे क्या हो रहा था जब आप यहाँ से निकले? कितने बजे निकले थे आप लोग? मैं यहाँ से निकल सर 5:16 करीब पे। 5:16 के करीब। जी। तब मौसम साफ था? हाँ मतलब हल्की जैसे जैसे अभी चल रहा है ऐसा चल रहा था, जैसे अभी चल रहा है हाँ। ऐसे ही चल रहा था। तो जब हम लोग ये समझ से दिया जाता है कि जब पूरी हवा शांत रहे तो हो सकता है कि तूफान आएगा, लेकिन हवा थोड़ी बहुत चलती रहती, तूफान आने की संभावना नहीं रहती। पर ऑरेंज अलर्ट था, फिर भी आप लोग लेके गए। ऐसा था कि तेज हवाएं चलेंगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोगों को नहीं बताया गया था कि हवा तेज चलेगी? नहीं बताया जी गया था। नहीं। और लगभग कितने बजे हादसा हुआ? जी मान लीजिए सर करीबन 6:45 करीब पे हुआ सर। मतलब यहाँ 5:16 पे निकलूँ सर तो 45 मिनट का ही ट्रिप रहता है पूरा का पूरा, और लगभग मैं मान के चलूं कि आधे घंटे के बाद ये हादसा ये हो गया। आधा 25 मिनट के बाद। जी। दुख आपके मन में, आप सबसे क्षमा मांगना चाहेंगे? जो सब पर पैर पड़ गए, सब कुछ क्षमा मांगोगे सर, अब जो घटना होगा कि होगी, मुझे इतना दुख है कि मैं अपने बयान नहीं कर सकता। चलिए महेश जी, तो ये महेश पटेल थे जो उस दिन उस क्रूज को चला रहे थे जो वहां डूबी। बिल्कुल ऐसी ही वो क्रूज है, ऊपर माला ऐसा ही था। यहाँ पर लोग डांस कर रहे थे, कुछ बच्चे बैठे थे जो आप उन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये महेश पटेल, इनको भी बचाया गया। उस जो 31 लोगों की सूची थी, कई लोगों ने टिकट नहीं ली थी। आपको याद है कितने लोग होंगे? 29 लोग तो थे। 5 साल से छोटे बच्चों का टिकट नहीं लगता। लगभग कितने लोग होंगे महेश जी? सर इसमें करीबन मतलब 5 साल ऊपर सब ने मिला के मतलब किसी उसके भी थे मतलब हमारे स्टाफ ही में। हाँ, 29 दो क्रूज मेंबर 31 होगा। कितने लोग होंगे टोटल लगभग उस दिन? तो टोटल मान लीजिए सर अब 5 बच्चे छोड़ के ये 35 करीब 35-36। 35-36 जी जी। क्योंकि 28 लोगों को बचाया गया है, 9 लोगों की लाश मिल चुकी है, तो ये आंकड़ा उससे ज़्यादा चला जाता है, और 4 और लोग अभी लापता हैं। बस सर वही बता रहा हूँ कि स्टाफ में 2 मेरा बोट स्टार्ट हुआ, मेरा फिर नीचे काम नहीं रहता सर जी। हाँ। मैंने बोट स्टार्ट किया, अच्छा, इतने 4-5 लोग आए हैं ना, एक वो दिन में कितने चक्कर लगाते हैं आप? सारी पब्लिक पर डिपेंड करता है सर जी। फिर भी मोटा मोटी अगर बहुत भीड़ रहे, बहुत भीड़ रही तो 5-6 राउंड। 5-6 राउंड लग जाते हैं। एक राउंड 45 मिनट। जी। तो ये बता रहे हैं कैसे उस दिन क्या हादसा हुआ। महेश पटेल अब नौकरी में नहीं है, लेकिन ये हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं उन लोगों से। इनका कहना है कि ये प्राकृतिक था सब कुछ, इनके हाथ में कुछ नहीं था, इन्होंने कोशिश बहुत की, लेकिन वहाँ से जो आप देख रहे हैं कि वो बोट पलटी हुई है, और बिल्कुल बिल्कुल सेम है दोनों नावें, बिल्कुल सेम है दोनों क्रूज़। उसको लाने की कोशिश कर रहे थे, डॉक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं कर पाए। ये भी 2 अहम जानकारियाँ दे रहे हैं कि इनको मौसम इतना ख़राब है, इसकी जानकारी नहीं दी गई। इनकी ट्रेनिंग होती है, 20 साल से ये सेवा दे रहे हैं, क्रूज़ चला रहे हैं। इससे पहले हेल्पर के तौर पे थे, और 2012 से ये इसके चालक बने, और बाद में गोवा में ट्रेनिंग भी कंप्लीट की। हर 2 साल पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन उस दिन इनका ये कहना है कि कई मुसाफिरों ने खुद से भी जैकेट नहीं पहनी। ये भी आप कह रहे हैं हमारे कैमरे पर। हाँ। आखिरी वक्त में उनको जैकेट देने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक वो क्रूज लगभग पूरी तरह से पलट नहीं पाया। नहीं। तो जो मौत हुई है, क्या वो क्रूज के पलटने से? नहीं सर नहीं, जितने भी वो थे मतलब जैसे ही हवा हल्की वैसे तेज होने लगी सभी को जैकेट दी गई, सभी पहने हुए थे। अभी भी आप, मैं तो नहीं था अभी, कल जब पैर में लगा हुआ है, तो जितने भी आपको मिले हैं सब लाइफ जैकेट पहने ही मिले होंगे। किसी जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें से एक सिर्फ महिला जो बच्चे को उसमें भरी थी, उन्होंने लाइफ जैकेट पहना था। 8 लोगों के शरीर पे लाइफ जैकेट नहीं थी। नहीं सर, जैकेट तो सभी को दी गई थी। वो नहीं थी कुछ लोगों के शरीर। मेरा तो केवल यहाँ पे था, मैं लड़के को खुद बोला था भैया सबको जैकेट पहना दीजिए और फिर बोल दीजिए। आपको लगता है कि सबने जैकेट पहनी होती तो बच सकते थे नाव पलटने के बाद भी? क्योंकि कुछ लोग तो दब गए थे शायद, बता रहे हैं नीचे। नहीं सर, ये बोला गया था उनसे कि मतलब मैं तो नहीं बोला सर, क्योंकि मैं तो केबिन में था, कि या तो सामने खड़े हो जाइए या ऊपर आ जाइए लाइफ जैकेट पहने हुए। कितने लोग होते हैं आप लोग एक क्रूज में? होते सर लेकिन 3, लेकिन उस बार 2 ही गए थे हम। अच्छा, उस दिन 2 ही थे, वैसे 3 होते हैं। एक जो आप चालक होते हैं पायलट, और 2 आपके हेल्पर होते हैं। जी, एक ही हेल्पर गया था, लेकिन एक छुट्टी पे था तो वहीं गए।
तो अमूमन 3 लोग होते हैं, एक पायलट 2 हेल्पर, लेकिन उस दिन एक ही हेल्पर था। इस तरह की वो क्रूज़ होती है, एसी लगा हुआ है, तमाम है, पानी का वो है, नीचे एक टॉयलेट भी है। और वहाँ आप देख रहे हैं, वहाँ वो हादसा हुआ। ये क्रूज़ के पायलट थे जो काफ़ी कोशिश की, इनका कहना है, लोगों को बचाने के, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए और वो क्रूज़ डॉक नहीं हो पाई। यहाँ उसको आना था, यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, 45 मिनट का फेरा अपना पूरा नहीं कर पाई और कई लोगों की इस दुखद हादसे में मौत हो गई। बरगी डैम से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।